ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 55 यज्ञ से देव तत्वों की परिपुष्टि। निरुक्त में यज्ञ कस्मात् प्रख्यातम यजति कर्म इति नैरुक्ता यजुरन्नो भवतीति वा यजुंषि एन नयन्तौति वा 3/19/6 यह कहकर यजन देव पूजन हवनादि का नाम यज्ञ बताया गया है। इसमें देवों का संतर्पण होता है जिससे वे जल शक्ति, अग्नि शक्ति आदि को नियंत्रण में रखते हैं, जिससे इनके कारण प्रजा नाश नहीं होती। पर आजकल शासन के धर्म निरपेक्ष होने से उसमें वेदों तथा यज्ञों का यह महत्व नहीं रहा, जिसमें हमें आए दिन उक्त दैवी विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। पर यज्ञ, योग आदि दैविक कर्म करने से आदि दैविक विपत्तियों का न आने से जगत सुख का श्वास ले सकता है। बात यह है कि देवताओं को हमें उनका हव्य देना है। हम हैं स्थूल पर देवता है सूक्ष्म। हम उन्हें स्थूल हव्य देंगे तो उन्हें कैसे प्राप्त होगा? उन्हें तो सूक्ष्म हव्य चाहिए, तभी वे प्रसन्न होंगे। इसका उपाय सोचा गया था यज्ञ। इसका दृष्टांत भी समझ लेना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को भोजन देना है। हम भी स्थूल हैं, हमसे दिया हुआ भोजन भी स्थूल है, पर आत्मा हमारी सूक्ष्म है। उसे यह स्थूल भोजन कैसे मिल सकता है? उसे चाहिए सूक्ष्म भोजन। उसका उपाय यह सोचा गया था कि हम उस स्थूल भोजन को मुख के द्वारा अपनी जठराग्नि में होम करें। ऐसा करने से वह जठराग्नि उस स्थूल भोजन को सूक्ष्म कर देती है। वही सूक्ष्म अन्न हमारे आत्मा को प्राप्त हो जाने से वह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। यदि आत्मा को वह स्थूल अन्न न पहुंचाया जाएगा तो हमारा शरीर, मन, इंद्रियां आदि सभी अस्वस्थ हो जाएंगे। फिर हम न अपना कोई लाभ कर सकेंगे, न दूसरों का उपकार, न कुछ बुद्धि द्वारा दूसरों का, न अपना कुछ हित सोच सकेंगे। जब हम अग्नि में हव्य डालते हैं तब स्थूल अग्नि उस हवि को सूक्ष्म कर देती है और शांत होकर स्वयं भी सूक्ष्म हो जाती हैं। तब वह सूक्ष्म अग्नि सूक्ष्म महाअग्नि के साथ मिलकर उस सूक्ष्म हवि को लेकर अपने मित्र सूक्ष्म वायु की सहायता से आकाशीभिमुख जाती हुई द्युलोक में पहुंचकर देवों को समर्पण करती हैं। वे देवता उस सूक्ष्म हवि से तृप्त होकर प्रजा के हित के लिए और धान्य आदि की उत्पत्ति के लिए यथोचित वृष्टि कर देते हैं। जैसे कि मनुस्मृति में कहा है, अग्नो प्रास्ताहुति सम्यग आदित्यश्मु प्रतिष्ठते आदित्याजायते वृष्टिर्वष्टेर्न ततः प्रजा।
3/79। इसी का बीज वेद में भी मिलता है। हविष्यांतम जरम स्वविंदी दिविस्पृशि आहुतम जुष्टमग्नो रू सम 10/881। यहाँ श्री दुर्गाचार्य ने लिखा है, हवि पांत देवना च पुरोडाशादि निर्दग्ध स्थूल भावमग्निना क्रियते स्वः आदित्यः तम वेति यथा सौ वेदितव्यः इति स्वर्विद अग्निः दिविस्पर्श ध्याम सौ स्पृशति हविरूपनयन आदित्यम। निरुक्त 7/25/1। इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ कि जब हम देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे तो वह संपूर्ण चराचर स्थावर जंगम पालित रहेगा, क्योंकि सभी का निर्वाह वृष्टि एवं अन्न पर है। उन देवताओं को प्रसन्न करने का उपाय है यज्ञ। तो यज्ञ से देव पूजा सिद्ध हुई, अतः यज्ञ का महत्व सिद्ध हुआ, जिसके लिए हमें भगवद गीता कहती है, देवान्न भावयतानेन ते देवाः भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावापस्थ। 3/11। शास्त्रों की यह घोषणा है कि यज्ञ देवों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। विचारिए, ये देव कौन है? इनका हमसे क्या संबंध है? हम यज्ञ में इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते और हमारे प्रति उनका भी कुछ कर्तव्य है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, देवान्न भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमभाप्स्यथ। प्रजापति ने कहा, इस यज्ञ के द्वारा देवों को भावित करो, तृप्त करो। तृप्त हुए देव तुमको तृप्त करें। परस्पर तृप्त करते हुए आप सब परम कल्याण को प्राप्त करोगे। विचारना चाहिए, वे कौन से देव हैं जिनको प्रजा यज्ञ के द्वारा तृप्त करती हैं और वे उसके बदले में सुख की अथवा अनुकूल स्थितियों की वर्षा से प्रजा को तृप्त कर देते हैं। इसकी खोज में जब हम निकलते हैं, हमें अग्नि, इंद्र, वायु, आपस, चंद्र, पृथ्वी, सूर्य, औषधि, वनस्पति आदि नामों से व्यवहृत देवों का पता लगता है। यज्ञ से इनकी तृप्ति कैसे होती है, यह भी विचार करना आवश्यक है। इसका एक स्थूल रूप मनु के श्लोक द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जिसका अर्थ है, अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य किरणों में उपस्थित होती हैं। उनके संसर्ग से अंतरिक्ष में इस प्रकार का वातावरण निर्मित हो जाता है जिससे मेघों का संग्रह होने लगता है। वे समय पाकर पृथ्वी पर बरसते हैं। इस वृष्टि से वहां औषधि, वनस्पति, लता, फूल, फल आदि विविध खाद्य पदार्थ न केवल मानव के अपितु प्राणी मात्र के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। औषधि, वनस्पति, लता, फूल, फल आदि खाद्यों में विविध प्रकार की जीवनी शक्तियां (खाद्योज) रहती हैं, जो फलादि का उपभोग करने से प्राणियों को जीवन प्रदान करती हैं। वे जीवनी शक्तियां इनमें अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल आदि के प्रभाव से ही
उत्पन्न हो पाती हैं। यदि हम यज्ञ आदि अनुष्ठान करके आज्य एवं अन्य विविध सामग्री को अग्नि के द्वारा उन देवों तक पहुंचाते रहते हैं तो वे उन जीवनी शक्तियों को अधिक और उत्तम रूप से उत्पन्न करने में समर्थ रहते हैं। यही यज्ञ के द्वारा देवों की तृप्ति का स्वरूप है। यदि हम यज्ञ नहीं करते तो यह विराट रूप से प्रजापति का जो यज्ञ हो रहा है, सूर्य चंद्र किरणों के द्वारा रस वर्षा करते हैं, ताप पहुंचाते हैं, वायु प्राण संचार करता है, जल अनुकूल रसों का प्रदान करता है और जो अत्यंत सूक्ष्म कीटाणुओं के रूप में अनंत राक्षस या असुर जो हमारे जीवन को चाट जाने के लिए हमारे चारों ओर मंडराते हैं, ये सब देव मिलकर उनका ध्वंस करने के लिए बराबर प्रयत्न करते रहते हैं। पर हमारे द्वारा यज्ञादि रूप में उन्हें सहयोग न मिलने पर और हमारे दूसरे मलिनता आदि का प्रसार करने वाले कार्यों से असुरों की संख्या में कल्पनातीत वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रजा में रोग आदि महामारी के रूप में फैल जाते हैं। प्रजा नष्ट होने लगती है पर वह उसके आधारभूत कारणों को नहीं समझ पाती और कष्ट उठाती है। यदि हम यज्ञ का बराबर अनुष्ठान करते हैं तो देवों को उससे पुष्ट बनने में पूरा सहयोग प्राप्त होता है। यज्ञ से वायु को शुद्धि का यही अभिप्राय है। केवल वायु पद तो उपलक्षण मात्र है, उसका तात्पर्य सभी देवों की शुद्धि अर्थात पुष्टि होने से है। इस समस्त वातावरण की शुद्धि ही यहाँ अपेक्षित है। इस प्रकार पुष्ट व तृप्त होकर समस्त देव उन असुरों को विनाश करने में पूर्ण समर्थ होते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप हमको दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। यह शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यज्ञ देवों की खुराक है। शतपथ ब्राह्मण के वाक्य हैं, जिसका अर्थ होता है प्रजापति ने देवों को बताया, यज्ञ आपका अन्न है, खाद्य है, यज्ञ ही देवों का अन्न है। अब यदि हम यज्ञ न करके देवों को भूखा मरने देंगे तो निश्चित ही असुर बढ़ जाएंगे। मानव रोगी और क्षीण आयु होगा, जो आज सन्मुख स्पष्ट दिख रहा है। यजुर्वेद में 14वें अध्याय के अंदर एक मंत्र आता है कि उसमें पृथ्वी आदि पदार्थ स्पष्टोक्ति में देवता कहलाते हैं। यजुर्वेद 14:20 मंत्र का अर्थ स्पष्ट है। इसमें कौन कौन पदार्थ देवता पदवाच्य हैं, पाठक भलीभांति जान सकते हैं। यज्ञ के द्वारा इन देवताओं का सत्कार करने से मनुष्य को विविध शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। यह कैसे हमें जान लेना चाहिए। नित्य अग्निहोत्र को शास्त्रों में दैव यज्ञ कहा गया है। देव यज्ञ का अभिप्राय है कि देवताओं को उद्देश्य करके की जाने वाली क्रिया एक यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि को आधार करके और उस अग्नि को प्रदीप्त करने के पश्चात औषधि आदि से सिद्ध किए हुए हव्य पदार्थों की आहुति नित्य दी जाती हैं। इस तरह करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं अर्थात शुद्ध हो जाते हैं। अग्नि वेदेवानाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। इसलिए अग्नि के अंदर जो भी कोई पदार्थ डाला जाता है वह सभी देवताओं को प्राप्त हो जाता है।
जैसे अपने मुख के अंदर डाली हुई चीज सारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है, उसी तरह अग्नि के अंदर डाली हुई वस्तु जल, वायु, अंतरिक्ष आदि देवताओं को आसानी से प्राप्त हो जाती है। जब अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि पदार्थ जो देव हैं यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं, यही उन देवताओं का सत्कार कहलाता है। इसी यज्ञ क्रिया से देवता सत्कृति होती हैं, अर्थात शुद्ध हो जाती हैं। इस तरह प्रसन्न शुद्ध हुए देवताओं को गृहस्थ प्राणी उपयोग में लाते हैं। उन पदार्थों को सभी प्राणी अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। इससे हमारी इंद्रिय शक्तियां बढ़ जाती हैं, इंद्रियां शुद्ध होती हैं, जीवन पवित्र होता है, निरोग रहता है। शुद्ध और पवित्र अन्न जल के प्रयोग से जो हमारे शरीर के अंग बनते हैं वह भी शुद्ध पवित्र होते हैं। यदन्न तन्मनः, जैसा अन्न वैसा ही मन होता है। इंद्रियों को शक्ति प्राप्त होना, मन शुद्ध और पवित्र बनाना क्या शक्ति का मिलना नहीं है? इससे बढ़कर शक्ति कौन सी होती है? मनुष्य शुद्ध मन से न जाने क्या क्या कार्य साध सकता है। पाठ 55 समाप्त।